नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वो हम पर डे आपके लिए लेके आते हैं। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे भारत। ठीक, अब देखते हैं कि आज की क्या खबर होने वाली है आपके लिए, क्या विशेष खबर है। तो फटाफट आप जुड़ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लिए, ताकि जो शिक्षक संबंधी खबर है उस पर हम जानकारी आपको दे सकें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम कोर्स के लिए बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए रखा गया है, जिसमें सभी कोर्स आपके चल रहे हैं, चाहे वह एस्टेट का हो, एनवीएस का हो, केवीएस का हो, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूके एलटी, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर और एमपी टेट, ये आपके हैं। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, केवल 9628 95 92 37 या 83 18 48 92 91 दो नंबर हैं। आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो आप कॉल कर सकते हैं, दोनों सुविधाएं आपके लिए रखी गई हैं। और एक हमारी पूरी टीम है, आप देख रहे हैं लगातार काफ़ी अनुभवी टीम है। ठीक, चलिए सबसे पहले बिहार को लेकर के आते हैं। बिहार पे जान ही रहे हैं, टीआरई 3 का रिजल्ट धीरे धीरे आपका आ रहा है। हेडमास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आपका आ ही गया है, और 25 नवंबर तक आपके टीआरई 3 के टोटल रिजल्ट आपके आ जाएंगे। उसी बीच कुछ रोस्टर को लेकर निकला हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग से निकला हुआ है। विज्ञापन संख्या 26-24 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक एवं विज्ञापन संख्या 25/24 के अंतर्गत प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल उम्मीदवार दिनांक 6/11/2024 से अपना अंक पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। मतलब अभी जो आपका ये रिजल्ट आया था, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। ठीक है, हाँ, मैं एक एक लोग का जवाब दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहो। मैं एक एक व्यक्ति का, जो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। तो ये जो अभी हेड मास्टर और हेड टीचर की जो वैकेंसी आई थी आपकी आपके उसके लिए इन्होंने वेबसाइट पे भी कर दिया है। आपका ये हो गया है। 1 से 5 का पहले रिजल्ट आएगा, मैं बता दें 1 से 5 का सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा। आपका 1 से 5 तक छठ के बाद रिजल्ट आएगा, फिर 6 से 8 का आएगा रिजल्ट। सबसे पहले आपका प्राथमिक विद्यालय का रिजल्ट आएगा, फिर 6 से 8 आएगा, 9 से 10 और 11 से 12, इतने रिजल्ट आपके आने हैं। तो आपको जैसे ही छठ बीतेगा वैसे ही आपको 1 से 5 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। छठ बीतते ही आप, क्योंकि छठ ये बिल्कुल इसका रिजल्ट तैयार हो गया, 1 से 5 का प्राथमिक विद्यालय का बिहार का तैयार हो गया है। 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर भी आजकल में क्लियर हो जाएगा। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपका अब जो है टीआरई 4 के लिए, मैं इसी में बात कर लूँ टीआरई 4 के लिए। टीआरई 4 का अब जो है पूरी उम्मीद है कि दिसंबर या 15 जनवरी तक में आपका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। हाँ, मैं एक बात बता दूं, कल मेरी आप न्यूज़ देखे होंगे, जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय या 6 to 8 में वहाँ जाना चाहते हैं, अगर जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, इस बार जो सीटेट दिसंबर में दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 60% से अधिक नंबर ला लेंगे। ओबीसी वाले खासतौर, ओबीसी एसटी वाले खासतौर, क्योंकि वहाँ पर जिनका महिलाओं का खासतौर जिनका 60% से नंबर कम है, उनको जो है पटना हाईकोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ठीक, ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये आपका अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे आरओ और एआरओ को लेकर के, कि आरओ और एआरओ को पेपर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे आ गया है। आपका कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हो गया है, 5 नंबर का, ये देख ही रहे हैं। ये आपका किस परीक्षा के लिए है, 7 और 8 दिसंबर पीसीएस को लेकर के है। 7 और 8 दिसंबर पीसीएस की प्री परीक्षा जो इतने दिन से अटकी पड़ी थी, डेट होगा दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि इस बार पहली बार 2 दिन पेपर हो रहा है, 2 दिन पेपर हो रहा है, कई पालियों में हो रहा है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि पूर्वांह 9:30 से 11:30, द्वितीय पाली में 2:30 से 4:30 तक आपको 41 जनपदों में आयोजित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, एक बात बताने क्या ला कि इसमें 5 लाख बच्चे हैं। जब 5 लाख बच्चे हैं, इसमें 5 लाख बच्चे हैं, तब यह 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है आपका। तो सोचिए 14 लाख बच्चे टीजीटी में हैं, 14 लाख बच्चे आपके टीजीटी पीजीटी में हैं। तो टीजीटी पीजीटी का भी यही बिल्कुल रणनीति अपनाया जाएगा कि 2-3 दिन में पेपर कराया जाएगा। ठीक, हाँ, शिवांश, आरओ आरओ का नहीं, यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में बताएं। अरे मेरे प्यारे बंधु, आप टीचर बनने जा रहे हो, इतना ज्यादा काहे आक्रोश किए हो।
टीचर बनने जा रहे हो, बहुत बच्चों ने, हम लोगों ने भी, बहुत बच्चों ने आर ओ का डाला है। इसके पीछे आर ओ जो मतलब डेट आई है, इसके पीछे कुछ कारण मैं बताने जा रहा हूँ। सुनते ही नहीं हो आप लोग, इतने होनहार हो गए हो, सुना करिए ना पहले थोड़ा सा। ये आर ओ मुझे बताने को जरिए मुझे क्या है यहाँ, मतलब ये है कि अभी तक जो कयास लगाए जाते, कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर दिसंबर में हो जाएगा। कई मैं कुछ यूट्यूब चैनल के देख रहा था, पेपर टीजीटी पीजीटी का दिसंबर में हो जाएगा। मैं लगातार सुन रहा था कि पेपर टीजीटी पीजीटी का दिसंबर में हो जाएगा, कई लोग कहे। तो अब इसके पेपर होने से आपका दिसंबर में बिल्कुल पेपर, अभी तक कुछ कयास लगाए जा रहे थे, बहुत आप ही लोग का मैसेज आ रहे थे क्या सर दिसंबर में पेपर होगा। अब आपके दिसंबर में 3 परीक्षा हो गई, आपकी पीसीएस की परीक्षा हो गई, आपकी आरओ और एआरओ की परीक्षा हो गई, और आपका सीटेट का परीक्षा हो गया। आपका पूरा दिसंबर में 3 बड़ी परीक्षाएं हो गई, जिसके कारण और कोई परीक्षा कराना कठिन काम है, और कोई परीक्षा कराना कठिन काम है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अब परीक्षा जो है आपकी मार्च और अप्रैल के पहले तो संभव नहीं है। मार्च और अप्रैल के पहले जो है आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर संभव नहीं है। कारण क्या है, अभी तक लगाया जा रहा था कि हो सकता है ये पेपर आपका टल जाए, आरओ एआरओ पीसीएस का टल जाए, तो दिसंबर में कोई बने चांस पेपर का। ठीक नहीं, आप जो करें आरओ को छोड़ करके, अरे मैं आपके लिए बताने आया हूँ, टीचर के अंदर अगर गंभीरता नहीं है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंभीरता लानी पड़ेगी आप लोगों को। अरे आप इतना जल्दी हो जाते हैं। इसको छोड़ के ये बताइए, अरे आरओ को आप ही वालों ने, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, जो हमारे बहुत जूनियर साथी बीएड वाले हैं उन्होंने भी भरा हुआ है, उसमें तो केवल ग्रेजुएशन मांगा है भाई, फॉर्म आया था। ठीक, तो ये आपका यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया है कि अब दिसंबर में टीजीटी पीजीटी का पेपर किसी कीमत पे नहीं होना है। जो कुछ यूट्यूब वाले बता रहे थे लगातार, उनको आप, क्योंकि लगातार आपका मैसेज भी आया था मेरे पास कि क्या सर टीजीटी पीजीटी का दिसंबर में होने के चांस हैं, तो अब जो है नहीं लग, अब तो नहीं ही होगा, क्योंकि आपके 3 बड़ी परीक्षाएं, आपका यहाँ पे आरओ पीसीएस और सीटेट हो गया। दूसरी बात क्या है, अब आपका टीजीटी पीजीटी भी कई शिफ्ट में होगा, टीजीटी पीजीटी भी हो सकता है, मैं एक उम्मीद के तहत कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं आया है बयान कि टीजीटी पीजीटी का कई शिफ्ट में होगा। लेकिन यहाँ मैंने इसलिए कह दिया कि केवल 5 लाख बच्चों में जब यह इतना सेंटर कराए जा रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटी तो आपके कितने सारे बच्चे हैं, आपका देखिए ये आरओ एआरओ का है, आरओ एआरओ का 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2 डेट रखी गई है। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2 डेट रखी गई है आरओ और एआरओ के लिए। 5 लाख अभ्यर्थी ही हो, मतलब सोचिए 5 लाख अभ्यर्थी में आपका ये है। ठीक है, पेपर कब होगा, अरे किस चीज का पेपर कब होगा, जो YouTube वाले बता रहे हैं, मैं YouTube अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई लगातार कह रहा दिसंबर में पेपर होगा, तो आप मुझसे पूछेंगे भाई मैं तो जानकारी लेके आऊंगा ऑथेंटिक न्यूज का। ठीक है, मैंने ये कहा कि कुछ YouTube वाले मैंने कह रहे थे, वो कर रहे थे, आप ही लोग भ्रमित हो रहे थे, मेरे काम नहीं, मेरा काम तो भ्रम से निकालना है आपको। भाई आप ही लोग का प्रश्न आया कि क्या सर हो जाएगा, देखिए पीसीएस आरओ और एआरओ की प्री 2 दिन में आपकी होगी, यहाँ पे आपका यही चीज आ गया, वो मैंने नोटिफिकेशन दिखाया था, ये आपका पेपर में निकल के आया है। अब देखते हैं आदेश, 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता आपका साफ हो गया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब जो है 2000 से शिक्षक हैं, 2000 जो शिक्षक हैं आपके, जो अभी तक क्या बोलते हैं रेगुलर नहीं हुए थे, अब उनके लिए रास्ता साफ हो गया है, और यहाँ पे उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। यही आपकी एक खबर है, पूरा खबर यहाँ पे दिया है कि 20 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा में मानते हुए वेतन और एरियर के साथ बहाली करने का निर्णय दिया गया है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने पर लगभग 1200 शिक्षकों को विनियमित करने का आदेश जारी हो गया है। तो ये आपके पुराने जो टीचर थे, जो 2000 से पढ़ा रहे थे विदाउट सेवा के, वहाँ यूपी में मदरसे अवैध नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप इसको भी ले लीजिए। ठीक, हाँ, अब पीसीएस प्री 7 व 8 दिसंबर, आरओ और एआरओ को 22 दिसंबर को पेपर दिख रहा है। यहाँ पर जो है आपका रेलवे सुरक्षा बल का जो दिया गया है, रेलवे, ये आपका है रेलवे का पेपर। इसमें देखा गया कि इतनी कम सीटें हैं और इतने फॉर्म पड़े हैं, एक सीट पर लगभग 452 पद हैं, एक सीट पर 452 पद हैं। आप सोचिए यहाँ ऐसे है, यही सेम स्थिति आपकी क्या है टीजीटी पीजीटी में है, टीजीटी पीजीटी में। अब आप सोचिए टीजीटी पीजीटी में क्यों है, 4163 पद हैं टोटल, टीजीटी पीजीटी में 4163 पद हैं और 13.69 लाख पद फॉर्म पड़े हुए
हुए हैं, अब आप जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं, जिस विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप खुद जान लीजिए कि एक विषय में कितना फाइट होने वाला है। तो बस मैं यही कहूँगा, कुछ कहूँगा नहीं ज़्यादा, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मान लीजिए मार्च और अप्रैल में भी पेपर होता है, मार्च और अप्रैल में भी पेपर आपका होता है, मार्च अप्रैल में भी पेपर होता है, तो आपका ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी भी 4 ही महीने का समय है, 4 से 5 महीने का समय है, 4 से 5 महीने का समय है, क्योंकि 2 साल से पेपर हुआ नहीं है, तो हो सकता है पढ़ाई उस तरीके से नहीं हुई हो, थोड़ा बहुत लापरवाही हो गई हो, क्योंकि जब पेपर का कोई दिख ही नहीं रहा है तो तैयारी करने में थोड़ा सा लगता है क्या ही तैयारी करें। लेकिन अभी जो है अगर आप देखेंगे कि 4 से 5 महीने अगर बचे हुए हैं, तो 4 से 5 महीने में कितनी ज़्यादा तैयारी आपको करनी है, फिर से नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तक था दिसंबर में पेपर होगा, उस हिसाब से तैयारी करनी थी, लेकिन जब आपको 3 से 4 महीने मिल गए, तो 3 से 4 महीने के हिसाब से आपका तैयारी कर लीजिए। यूपी का है सर? हाँ यूपी का, हाँ ठीक ठीक। तो आपसे 4 से 5 महीने की आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक। आपको अभी भी समय है, क्योंकि आपको अभी पेपर का डेट आ जाएगा। जो इतना यहाँ मैसेज दे के फूंक रहे हैं ना कि मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं गजब का, अब तो मुझे लगता है शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध पहले क्या था, अब थोड़ा सा आप लोग जो कुछ बच्चे, बाकी तो बहुत अच्छे हैं, ठीक। हाँ, यूपी बोर्ड के 30 अंक का होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा। ये नई चीज आ गई है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव और आंतरिक मूल्यांकन के लिए मंगलवार को 2 दिवसीय कार्यशाला सीमित हुई है, ठीक है। लेकिन चलो ये जान गए। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा आपका जान लीजिए। हाँ यूपी का है, यूपी की बात हो रही है। अब देखिए आपका थोड़ा मैं एलटी बात कर लूँ, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की बात कर लूँ, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की। तो यहाँ अभी एक खबर बहुत स्पष्ट नहीं है कि बहुत स्पष्ट खबर आ रही हो, लेकिन इतना सुनने में आ रहा है कि जो एलटी का पेपर है आपका, एलटी और जीआईसी का, आपका यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी कराता था, लेकिन अब एलटी और जीआईसी का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराने की बात की जा रही है। अब देखिए आगे क्या होता है कि एलटी का वैकेंसी आपका जो है, जीआईसी की वैकेंसी आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है कि आपका लोक सेवा आयोग कराता है। कारण क्या है कि लोक सेवा आयोग के कुछ अपने नियम अलग होते हैं, इनके नियम अलग हैं। तो सरकार चाहती है जो शिक्षक के नियम, शिक्षक भर्ती के जो नियम है, कोई भी शिक्षक चाहे जीआईसी का हो, आपका एडेड माध्यमिक विद्यालय का हो, सबके नियम एक हो, सबके क्वालिफिकेशन अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए आज तक वैकेंसी फंसी रहती है। इसीलिए कहा गया है कि नया शिक्षा सेवा चयन के आयोग के अंदर जो है आपका एलटी और जीआईसी की भी परीक्षा कराने की बात की जा रही है कि अगर इसके अंत इन्हीं को सब कारभार सौंपा जा रहा है। अभी ये बात बहुत स्पष्ट नहीं है, बस एक चर्चा का विषय है कि अब आपका एलटी की वैकेंसी लोक सेवा आयोग कराएगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। 2 चीजें यहाँ स्पष्ट हो गई। तीसरी चीज क्या है, हाँ सर अभी केवल मेरे पास एमएससी है। हाँ तो अभी देखिए, अभी फिलहाल में तो कोई ऐसा नियम आया नहीं है कि बीएड मांगा है, अभी जो पुरानी प्रक्रिया है अभी वही है। जब नोटिफिकेशन आएगा या कोई ऐसा आदेश आएगा, हाँ अब जो है जीआईसी प्रवक्ता में या यूपी प्रवक्ता पीजीटी में बीएड मांगेगा, तब वो कह सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में कोई नहीं आया है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि अभी है। तो सर केवल एमएससी है मेरे पास, अब पीजीटी भर सकता हूँ, अभी तो फिलहाल भर सकते हैं। अगर अभी का डेट देखा जाए तो अभी भर सकते हैं। कोई नया नियम अगर नहीं लागू होता तब भर सकते हैं, अगर नया नियम लागू हो जाएगा तो फिर आप नहीं भर पाएंगे, वहीं थोड़ा सा दिक्कत होगी। बीएड अगर मांग लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ एलटी का जो अर्हता जो है, अर्हता आपको समझ क्या हो गया, समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई। अभी 3 विषय पे अभी और विवाद था, 3 विषय पर आपका विवाद था, आपका चाहे वो हिंदी था, आपका कला था, एक विषय और था। इस पे भी स्पष्ट एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ अभी तो मैं इतना ही कहूंगा, आपसे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक ठीक। हाँ अच्छा बेचू, अच्छा ठीक ठीक, कोई नहीं, स्वागत है सभी का। तो यहाँ पर एक चीज मैं बताऊंगा कि लगातार अब आप 3 से 4 महीने, 5 मान लीजिए, 6 महीने ही मान लीजिए, कुछ में 6 महीने, आप खुद सोचिए कि क्या आपकी तैयारी इतनी हो गई है कि 6 महीने में कम सीटें आ रही हैं तो हम निकाल लेंगे एक सीट पे 300, लगभग 400, किसी विषय में 500, किसी विषय में 600, इतने सारे बच्चे आपके हैं, ठीक। इतने सारे फाइट आपको करनी है, इसीलिए आप
थोड़ा सा जो है मनोबल गिरा है, 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है। मैं मान सकता हूँ 3 साल से लगातार हम लोग भी आते हैं, अब पेपर होगा, ऐसा होगा, इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, जब कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है, सरकार का मंशा देखते हैं, वही लेके हम चले आते हैं। अब वो आगे फिर डिले कर देती है तो फिर हम आपको वही बताना पड़ता है। आप लोग मुझसे इसमें कुछ नाराज भी हो जाते हो कि मतलब कि सर ऐसा है, कुछ लोग ऐसे शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं टीचर के विषय में, मैं क्या ही कहूँ। ठीक है भाई, पहले शिक्षा का गुरु का था ना, गुरु का संबंध अलग ही था, लेकिन अब आप लोग जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, आप लोग टीचर को कुछ भी बोल के चले जाते हो। ठीक है भाई, पेपर आयोग नहीं करा रहा है, इसमें शिक्षक की क्या गलती है भाई? पेपर आयोग नहीं करा रहा है, सरकार नहीं करा रही है, तो इसमें शिक्षक की क्या गलती हो सकती है भाई? शिक्षक तो प्रयासरत है ना कराने में भाई, वो तो चाहता है आपका भविष्य बने, पेपर दे लें जल्दी से जल्दी। हम लोग खुद चाहते हैं, धरना प्रदर्शन में लगातार हम लोग जाते रहते हैं। ठीक, लेकिन अब आप लोग टीचर पे मरने लगते हो, वीडियो लेके चले जाते हैं, क्या कैसे है? स्वागत है। बाकी मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कुछ हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान है। पढ़िए, परेशान मत होइए, जितना पढ़ाई करिए, परेशान होने का समय नहीं है। जो परेशान होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया मूल्यांकन प्रणाली में अहम बदलाव। देखिए यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा को एकाधिक दिवसों व पालियों में आयोजित करने के निर्णय के साथ प्रारंभिक परीक्षाओं में मूल्यांकन प्रणाली में अहम बदलाव भी कर दिया है। विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आधार पर मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव का आयोग ने परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। वह मूल्यांकन प्रणाली 2 या अधिक दिवसों पर पालियों में होने वाली परीक्षाओं में लागू होगी। फार्मूले से प्राप्त परसेंटाइल स्वयंवर को 6 दशमलव ये स्थान तक स्पष्ट नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा फटा हुआ है ना, तो मैं बताऊंगा कि क्या कैसे होगा, आप जान लीजिए। ठीक, हाँ सर, पीजीटी मैथ के लिए केवल मैथ पूछेगा प्लीज। हाँ बिल्कुल मैथ पूछेगा। आप अगर यूपी से तैयारी कर रहे हैं, अगर समझिए, अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल आपका अभी तक जो चला आ रहा है आपका विषय पूछेगा। अगर यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आपका विषय पूछेगा, जिस भी विषय से आप हों, जिस भी विषय से आप हों, आपका वही पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक, हाँ मैंने बता दिया है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, तो अब जो है आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, एक दिन की परीक्षा के लिए 55% केंद्र मिल सके हैं। देखिए एक मामला यहाँ पे आया है, एक दिन की परीक्षा के लिए 55% केंद्र ही मिल सके हैं। अब यही स्थिति आपकी टीजीटी पीजीटी में भी आएगी। देखिए मैं बता क्या रहा हूँ, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप आरओ एआरओ को लेके आ रहे हैं, भाई मेरे आरओ एआरओ का मतलब नहीं है, आरओ एआरओ के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी को बताना कि इससे आरओ एआरओ से टीजीटी पीजीटी में क्या हो सकता है। यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में भैया देखिए क्या होगा कि यहाँ पे निजी, देखिए निजी केंद्र जो है, निजी जो केंद्र है, निजी जो केंद्र आपके हैं, निजी केंद्र हैं, इसमें तो सेंटर जाएगा नहीं, आपको सबको पता है, सेंटर मना कर दिया गया निजी केंद्रों में। तो अब इसके वजह से सेंटर की कमी पड़ गई है, सेंटर की जब कमी हो गई है तो इसलिए आप सोचिए 14 लाख बच्चे अगर टीजीटी पीजीटी देंगे, इनका भी कई शिफ्ट में पेपर होना तय है, कई शिफ्ट में पेपर होना टीजीटी पीजीटी का भी तय है। इतना मान लीजिए, एक साथ एक बार पेपर करा लेना 14 लाख बच्चों का बहुत कठिन काम है, क्योंकि सेंटर को लेकर के आ गए। मैंने बता दिया है सर, पीडीएफ में सर पीजीटी मैथ के लिए केवल मैथ पूछेगा। हाँ केवल मैथ पूछेगा बेचू, केवल मैथ पूछेगा। मैंने बताया ना यूपी पीजीटी में केवल मैथ की तैयारी कर रहे तो केवल आपका मैथ ही पूछेगा, मैं बता दिया हूँ। ठीक, ये आज आपकी इन्फॉर्मेशन थी। आपके लिए एक खबर ये है कि अगर आप किसी विषय से तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ, सीधे सर से जुड़ना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से को जानकारी देना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये स्कैन योर कोड एंड फॉलो योर चैनल है। ये आप जैसे ही इसको स्कैन कर लेंगे, हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो अमरीश सर से जुड़ जाएंगे। कुछ नहीं, डेली क्लासेस नोट्स नोट्स बात कर सकते हैं, वैकेंसी अपडेट पे बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं, सिलेबस डिस्कशन पे बात कर सकते हैं। स्कैन करके सीधे आप जुड़ सकते हैं। ऐसे ही हर एक टीचर का है, मैथ से तैयारी कर रहे हैं, स्कैन करिए, सीधे बीएम सर से जुड़िए, और अपने जितने भी समस्याएं हैं विषय संबंधी, आप सीधे जानकारी सर से ले सकते हैं। ऐसे बॉटनी का है, सुमन सर का है, हर एक टीचर का देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, हर एक टीचर का बना हुआ है। आर्ट का पाठक सर का है, हिस्ट्री का पाठक सर का है, कॉमर्स का अमिताभ सर का है, हर एक टीचर का, पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का है, और केमिस्ट्री का महेश सर का है, जूलॉजी का सिन्हा का, हर एक टीचर का आप देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं।
अरे मैंने देख लिया आपका मैसेज, लगातार मैसेज कर मैंने देख लिया है। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं, आती है आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन तो हम लेके आएंगे। अभी 5 से 6 महीने का अगर समय जो मिला है केवल पढ़ाई में लग जाइए। 4-5 महीने भी बहुत दूर नहीं होते हैं कि बहुत लॉन्ग समय है, पद कम है, तो लगातार तैयारी करते रहिए। अभी दिसंबर तक हो सकता है पूरे ध्यान आ जाए तो नई वैकेंसी के भी कुछ सुगबुगाहट मिले कि नई वैकेंसी आपकी आएगी कि नहीं आएगी, उसकी भी सुगबुगाहट देखने को मिलेगी दिसंबर तक। अभी तक 20 नवंबर तक चुनाव है, तो चुनाव तक तो कोई गुंजाइश नहीं है। 20 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को आपका चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा, उसी के बाद कुछ होना होगा तो होगा, ठीक है। उसी के बाद आपका दिसंबर में, मैंने कहा दिसंबर में एलटी की भी चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी और आपकी ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा डेट भी अनाउंस होने के चांस है। फिलहाल में तैयारी करते रहिए, बस इतना ही मैं कहूंगा। ठीक, धन्यवाद।